तो भाई एक स्ट्रेच में आए थे हम, नीचे से चढ़ाई 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 चढ़। तो भाई हमारे बैठने बैठने तक की जो है कोहरा आ गया है सब जगह। तो भाई ये रहा पितृधार, और पितृधार से लगभग 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रनाथ महादेव का मंदिर, 4-4.5 किलोमीटर। तो भाई अगर सबसे ज़्यादा वर्सटाइल अगर आप पंच केदार का नाम लेंगे तो उसमें से टॉप पे आएगा रुद्रनाथ महादेव। इतने प्यारे प्यारे सुंदर बुग्याल, बकरियां, अलग अलग व्यू, अलग अलग धार, अलग अलग रास्ते, अलग अलग झरने। फाइनली शाम के 4:30 बजे भगवान जी ने दर्शन दिए यहाँ पे अपने स्वरूप के, रुद्र स्वरूप के मतलब आए। और कुछ इस तरीके से 5 पांडवों ने छोटे छोटे मंदिरों के निर्माण किए थे। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है यूट्यूब बुग्याल से और हमारे पंच केदार के चतुर्थ केदार रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए। कल हम आए थे आधे रास्ते में ल्यूटी बुग्याल तक, और आज का हमारा आधा सफ़र होगा ल्यूटी से पूरा रुद्रनाथ महादेव की ओर। तो भाई काफ़ी एक्साइटेड है। कल रात में बहुत ही ज़ोरदार जमकर बारिश हुई थी, डर भी लग रहा था हमें, बट चलो कोई नहीं, जो है प्रभु की इच्छा है। बाकी थोड़ा फीवर हल्का सा उतरा हुआ, लेकिन बॉडी पेन है। बाकी यहाँ पे अभी चूल्हे के सामने बैठे हैं, हाथ मुंह धो करके, ब्रश करके, और अभी यहाँ पे पराठे खाएंगे, फिर निकलेंगे हम अपनी आगे की यात्रा के लिए। दिन पता लगल आगे थोड़ा मौसम खुला खुला दिख रहा है सुबह सुबह। तो कुछ ऐसी जगह थे भाई हम, और ना रात में इतनी तेज आवाज़ आई बारिश की, और जैसे थंडरिंग होती है ना, तो डर भी लग रहा था भाई, बट क्या करे, ऐसे ही करके सोए। और अभी खुला खुला मौसम, ल्यूटी बुग्याल का प्यारा सा। और हम ही निकल रहे हैं सबसे लास्ट। सुबह लोग 6-5 बजे निकल गए, और हमें यहाँ निकलते निकलते 9:30 बज चुके हैं, और अभी तक नहीं निकला है। हमें ये है कि यार वहीं रहना, मेरे को बुखार हो रहा था, और जो भैया हैं जिनके दुकान है उनके पास दवाई थी फीवर की और बॉडी पेन की, तो मैंने दोनों दवाई अभी पराठा खाने के बाद खा लिया है। अब मेरे को लग रहा है रास्ते में चलते चलते बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बस बुखार उतरना चाहिए, बॉडी पेन उतरना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक स्ट्रेच में ल्यूटी से पनार पहुंच गए हैं, और इतना हालत ख़राब हो रहा ना, पूरा पसीना पसीना हो गया मेरा शरीर, ताकि बुखार उतर जाए। मतलब क्षण भर एक एक कदम चलने में इतनी आफत आ रही ना, शरीर दर्द अलग हो रहा है, पैर अलग छिला हुआ है, बुखार अलग हो रहा है, जुकाम अलग लग गया है अभी। हाँ बहुत ऐसा लग रहा है कि यार क्या बोले, पर वही बात है ना, हार मानना हमारे खून में नहीं है यार, करना है तो करना है, बस इतना ही पता है हमें। रहा भाई पनार बुग्याल, जहाँ पे अभी घोड़े खच्चर बढ़िया से चल रहे हैं बुग्यालों में। और यहाँ से रुद्रनाथ धाम वैसे 8.5 किलोमीटर दिखाया हुआ है, होगा इतना ही, पर अब थोड़ा ठीक है, रास्ता एकदम चढ़ाई नहीं है। तो भाई एक स्ट्रेच में आए थे हम, नीचे से चढ़ाई 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 चढ़ के 1.5 किलोमीटर बिना रुके हुए। और यहाँ से बुग्यालों के कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं, जगह जगह बुग्याल है, जगह जगह ताल भी होंगे, जैसे तोली ताल इधर से पड़ता है 5 किलोमीटर दूर। लेकिन अगर आपको व्यू देखना है ना, पहाड़ियों के पूरी ऐसे श्रृंखलाएँ रहती है, तो भाई उस टाइम मौसम अच्छा होना चाहिए तभी दिखता है। आजकल बस आप इतना कुछ नज़ारा देख सकते हैं क्षण भर के लिए, क्योंकि कोहरा फिर आता है और कवर अप कर देता है पूरी जगह का एक साथ। हमारे बैठने बैठने तक की जो है कोहरा आ गया है सब जगह। जय हो प्रभु। और भाई यहाँ पे आए हैं ना, तो वन देवी की एक बार आराधना जरूर करना, क्योंकि वन उनका ही है भाई, एक ऐसी शक्ति जो वन को संभालते हैं। और वन देवी के लिए हम जो है क्या लेके आ रखे हैं, प्रसाद के रूप में चॉकलेट लेके आ रखे हैं, चल चढ़ा। और इसका कारण ये है, देखो शक्ति हर जगह है, अलग अलग रूपों में शक्ति बटी हुई है। जैसे शिव शक्ति है, तो उनकी भी शक्तियाँ अलग अलग रूपों में बची है। तो वन देवियों को पूजने का मतलब है, यहाँ इतने भालू आते हैं, इतने बाघ आते हैं। जब मैं दूसरी बार रुद्रनाथ आया था, नीचे ल्यूटी में था, तो ऐसे ही चढ़ाई चढ़ते हुए एक व्यक्ति आ रहे थे, के पीछे बाघ भी था भाई। तो वो रक्षा कौन करते हैं, वो रक्षा करते हैं वन देवी, है ना कहीं वो शक्ति है, वन देवी का निवास स्थान है। तो एक बार उनका नाम लेकर
तो जो फ्लावर वैली में नहीं दिखे वो यहाँ दिख रहे हैं, ब्लू पॉपी, क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स। देखो भाई किस्मत से दिख गए, यहाँ पे एक ही कोने में दिखते हैं ऐसी चट्टानों वाली जगह पे। तो भाई कल जहाँ तक हम आए थे ल्यूट्यूब बुग्याल तक, उसके बाद जो 11-12 किलोमीटर का है ना वो नॉर्मल है, बस पतला ज़रूर है रास्ता कुछ इस तरीके से, और नीचे आपको सिर्फ खाई दिखेगी, तो संभल के थोड़ा जाना पड़ता है। और सांसें नहीं फूलती है भाई इस रूट में ना, तेज़ भी चला जाता है। तो मतलब मान लो कल हमें अगर 4-5 घंटे लग गए ल्यूट्यूब बुग्याल पहुँचने में, तो उतना ही 12 किलोमीटर क्रॉस करने में हमें 3 या 3.5 घंटे लग जाएंगे अगर एक स्पीड में चलेंगे तो। बाकी हम ऐसा नहीं है कि दौड़ भाग कर रहे हैं, ऑलरेडी मेरे को फीवर है, मैं नहीं चाह रहा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, है ना। पैर छिला हुआ है एक एक कदम चलने में, थोड़ा अभी तो सूखा मौसम है, जैसे बारिश नहीं है तो कोई ज़्यादा पता नहीं लग रहा, बारिश हो रही पानी जा रहा तब बहुत ज़्यादा जलन और घिस रहा है वो चप्पलों से। बाकी यार यहाँ फ्लावर्स की भी पूरी भरमार है भाई। अभी आगे आगे बुग्याल आएंगे, इतने खूबसूरत फूल दिखते हैं ना, फिर बहुत मज़ा आता है। और अभी ये पहुँचने वाले हम पित्रधार। तो जी पहुँच चुके हैं पित्रधार पे, और एक ऐसा धार जहाँ पे अपने पितरों के लिए दुआएं मांगते हैं। उनकी अगर कोई आत्मा भटक रही है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे पित्रधार में प्रार्थना की जाती है। तो ये देखो जगह जगह लोगों ने ये बड़े बड़े पत्थर से घर बना रखे हैं अपने पितरों के वास्ते। और भाई आज वैसे तो मैं 4 बार आ रखा हूँ, मैंने सभी पितरों के लिए वैसे तो हर समय प्रार्थना करी है, लेकिन आज कुछ हमारे बीच ना रहने वाले एक माउंटेनियरिंग जिन्होंने 8000 मीटर की ऊंचाई वाले 14 पीक्स चंद महीनों में पूरे किए, निम्सदाई, जो कि यार हमारे हमेशा दिलों में बसे रहेंगे, जिन्होंने कहा था कि जब आपका मन, आपकी चेतना शक्ति इतनी प्रबल होती है, जब आपकी संकल्प इतना प्रबल होता है तो संकल्प से सिद्धि होती है। और उन्होंने मानवता की जो लिमिट है उसको और पुश किया था, तो हम भी उससे मोटिवेट होते थे। निम्सदाई जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, जब हम केदारनाथ यात्रा कर रहे थे तो खबरें भी देख रहे थे कि वो एवलांच के नीचे दब गए उनकी बहुत पूरी टीम, और हम दुआ तो कर रहे थे लेकिन एट द एंड खबर यही आई कि वो बच नहीं पाए। तो उनके लिए हमने यहाँ पे भगवान के लिए, उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करी, और शायद उनका भी ये रहा होगा जब वो नहीं रहेंगे तो शायद पहाड़ों में ही मरेंगे। तो वही है, उन पुण्य आत्मा को शांति, जिन्होंने हमारे लिए इतनी मोटिवेशन, इतना कुछ छोड़ के गए। तो आज तो वो हमारे दिलों में है, हर एक पहाड़ी के दिल में रहेंगे जो ट्रैकिंग से प्यार करता होगा, पहाड़ चढ़ने से प्यार करता होगा, तो उनके दिलों में हमेशा निम्सदाई रहेंगे। क्यों रुपेश भाई? बिल्कुल। निम्सदाई की जो खबर आई थी वो जो है काराकोरम रेंज की ब्रॉड पीक है एक, जो 14 पीकों में से जो 8000 वाली जो 14 पीक है उनमें से एक आती थी। उस दिन उनके साथ जो 10 मेंबर्स थे, एवलांच आए और उसी में उनकी 2 दिन बाद जब उनकी बॉडी मिली तो उनको मृत्यु घोषित किया गया। पर ऐसा है कि वो हमारे दिलों में रहेंगे, क्योंकि हम माउंटेनिंग है और एक अच्छे क्लाइंबर थे वो, नंबर 1, क्योंकि उन्होंने जो 14 पीक उन्होंने क्लाइम करी थी सबसे कम समय में करी थी, 16 महीने में उन्होंने पूरी क्लाइम करी थी। तो हमने उनकी मूवी देखी थी, बहुत सीखने के लिए मिला है, 14 पीक्स। तो भाई आप भी जरूर उनकी 14 पीक्स मूवी देखें, बिल्कुल रॉ और नेचुरल फुटेज, बहुत अच्छा लगता था यार उनका वीडियोस देखना। और उनका एक शब्द है, गिविंग अप इज़ नॉट इन आवर ब्लड, हार मानना हमारे खून में नहीं है। तो बस जब भी मैं परेशान हो रहा हूँ, बुखार आ रहा, पैर छिल रहा है, बस मेरे मन में बस उन्हीं का एक ये बात याद आ रही है, और लगता है कि यस। तो वही है, कुछ ना कुछ दुआएं, और इसके बाद की यात्रा हमारी और आगे इन कोरे घने बादलों के बीच रुद्रनाथ महादेव के। तो भाई ये रहा पित्रधार, और पित्रधार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रनाथ महादेव का मंदिर, 4-4.5 किलोमीटर, तो वो सिर्फ डाउन ही है। और आते हुए मंदिर से यहाँ तक थोड़ा चढ़ाई लगेगी, और उसके बाद तो पूरा नीचे सागर विलेज तक आपको डाउन ही लगेगा। तो मतलब ऐसा कुछ है रास्ता, बट बड़ा सुंदर और प्यारा है। वही ना, बुग्यालों के बीच चलना, ऐसे प्यारे प्यारे रास्तों के बीच चलना, सबसे सुंदर पंच केदारों में से एक केदार रुद्रनाथ महादेव।
अगर सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल अगर आप पंच केदार का नाम लेंगे तो उसमें से टॉप पे आएगा रुद्रनाथ महादेव। इतने प्यारे प्यारे सुंदर बुग्याल, बकरियां, अलग अलग व्यू, अलग अलग धार, अलग अलग रास्ते, अलग अलग झरने, क्या बोले भाई। अभी हम नीचे पंचधार पे पहुंचेंगे और इतने सारे फूल यार, मतलब ना बकरियां होने बहुत ज़रूरी है। अगर वैली ऑफ फ्लावर में बकरियां ग्रेजिंग करते रहें तो शायद प्यारे प्यारे फ्लावर होंगे, छोटे छोटे झाड़ियां कम होगी। लेकिन क्या करें, नियम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अंग्रेज़ों के ज़माने से, क्या करें, है ना। ग्रेजिंग इज़ इम्पोर्टेंट भाई। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई, इधर फूल उधर फूल, ऐसे लग रहा है साक्षात साक्षात भोलेनाथ के हम कैलाश में प्रवेश कर रहे हैं, उनके बुग्याल में प्रवेश कर रहे हैं, उनके स्थान पे बोलना है यार ना। रुद्रनाथ अगर ऐसा कुछ देखना है तो बरसात मानसून के दिनों ही आपको आना पड़ेगा, जहाँ पूरे बुग्याल भर में आपको छोटे छोटे फ्लावर्स दिखेंगे। मोबाइल शायद वो चीज़ जस्टिफाई ना कर पाए जो हम आंखों से देख पा रहे हैं। तो भाई अगर यात्रा में आ रहे हो ना तो ये आप जल ज़रूर पिए भाई, इतना फुल ऑफ मिनरल होगा ना, क्योंकि बुग्याल है, इतने तरह तरह के फ्लावर्स है, जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ से गुजरते हुए ये जल आ रहा है, तो ये पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपकी कुछ बीमारियाँ ऐसी हो जो शायद यही जल ख़त्म कर दें, है ना। ये देखो फूल ही फूल है चारों तरफ, क्योंकि फीवर है, इतना ठंडा पानी मैं नहीं पी सकता। कोहरा आ रहा है, लग रहा है, आ रहा है, लग रहा है, लेकिन बुग्याल में यहाँ पे सारी बकरियाँ रहती है, इस वाले बुग्याल में पंचधारा के पास। भाई मौसम के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज कभी बारिश हो रही है हल्की फुल्की, कभी कोहरा लग रहा है, और अभी प्यारी सी धूप बुग्यालों के बीच। सच में भाई मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी ना सुबह, मन तो ऐसा कर रहा था रुक जाऊं ना चलूं, बट यहाँ पहुँचते पहुँचते बिल्कुल नॉर्मल कर दिया भगवान ने। मतलब इतना पीसफुल ट्रैक ना, आपको थकान महसूस नहीं होगी। अगर आप नेचर को देखते देखते आ रहे हो ना, आपको थकान बिल्कुल लगेगी ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई फटाफट जाना है, दर्शन करना है, एक ही दिन में आना है, भाई तब वो मज़ा नहीं है यार। आ रहे हो ना यहाँ, टाइम ले करके ज़रूर आओ, क्योंकि बोलते ना भगवान प्रकृति में ही वास है, प्रकृति कह सकती है, उसको भी आपको थोड़ा महसूस करना आना चाहिए। भाई आपको जो ये डॉग्स दिखते हैं ना, जो बिल्कुल शेपर्ड के साथ रहते हैं, बकरियों की रक्षा करते हैं, उनके गले में लोहे के पट्टे हैं। इस वजह से बाघ जो हमला करता है ना, वो डायरेक्ट गर्दन पे करता है। और जो यहाँ पे जितने भी शेपर्ड्स के डॉग हैं, अभी तो बकरियाँ ऊपर ऊपर बुग्यालों में गई हुई हैं, उधर साइड गई हुई हैं, और डॉग्स अभी ना आराम कर रहे हैं। रात में ये मतलब हल्की नींद में रहते हैं, दिन में सोते हैं। इनको पता है रात में बाघ आता है, तो गले में कुछ ऐसा पट्टी लगाई हुई है इन्होंने। सो जा भाई। और उसने भी देखो पट्टी लगा रखी है, और उसने भी। भाई इन बुग्यालों को देख के ना जी तो बिल्कुल भी नहीं भर रहा है यार। मतलब ऐसा लग रहा है देखते रहो देखते रहो देखते रहो। सब जगह इतनी खूबसूरती ना, मतलब यार क्या दर्शन हो रहे हैं ना। क्या यार, फूले के बगीचे में बैठा हुआ एक कीचड़ में खिलने वाला कमल। अनलकी मैन हूँ मैं इसमें। अनलकी मैन नहीं, लकी मैन है जो तू यहाँ स्वर्ग में बैठ रहा है। हाँ, पर इन खूबसूरत फूलों के बीच में मैं बैठा हूँ तो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? फूलों से खूबसूरत तू है बाबे। अबे तो वो इतना है। खूबसूरत चमक, आहा कमल नयन, आहा है कमल नयन। ढूंढ ऐसे लग रहा है फूलों के बुग्यालों में घूम रहे हैं यार, चारों तरफ यार, चारों तरफ। क्या नज़ारा है यार, क्या फेल है भाई। फूलों की घाटी भी फेल है इसके सामने। ये देखो
यहाँ आपको धार्मिक दर्शन तो होंगे, भोलेनाथ जी के पवित्र दर्शन, और साथ में प्रकृति इतनी रंग बिखेर के बैठी है। ये देखो यार, मतलब क्या बोलना है यार, कुछ शब्द नहीं है। ये है भाई भोलेनाथ जी की भूमि। शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ जी के भक्त भोलेनाथ जी रियलिटी की प्रार्थना करके, बिल्कुल रियलिटी क्या है, स्वर्ग में आने के लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा जी भोलेनाथ जी को पाने, है कि नहीं? बिल्कुल। जैसे ही आप पहुंचोगे रुद्र महादेव जी के दर्शन करने, सबसे पहले नारद जी आपके स्वागत के लिए रहेंगे, भक्तों के स्वागत के लिए। ये देखिए नारद जी की मूर्ति इस साइड है, और रुद्रनाथ महादेव जी की भी कुछ इसी तरीके से है। तो कुछ स्टोरी है, बताएंगे आपको। चलिए जी, जय शिव शंकर। 3 घंटे में हमारा सफ़र ल्यूटी बुग्याल से रुद्रनाथ महादेव तक हो चुका था, लेकिन अब जैसे पहुँचे ना 12:30 बजे, उस टाइम भोग लग रहा था भोलेनाथ जी को, तो उस टाइम दर्शन नहीं कर सकते हैं, गेट लगा था। तो अभी फिर हम मंदिर के पास ही यहाँ पे जो है हमने रहने का ठिकाना ढूंढ दिया है, बाबा भोलेनाथ जी के बिल्कुल करीब और पास। और शाम को 4:30 बजे जैसे ही फिर से डोर खोलेंगे, भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पंडित जी से भी मिलेंगे, है ना। बाकी कुछ ऐसा माहौल हो गया है स्वर्ग से, कैलाश से, भोलेनाथ जी के स्थान से। तो बाकी अंदर का दिखाते हैं। बिल्कुल यहाँ नॉर्मल एक भक्त रूप में आपको रहना पड़ता है। ये देखें, तो कुछ ऐसे है अपने रहने की व्यवस्था, बढ़िया। और भक्त लोग भी आएंगे तो आएंगे, बाकी हम लोग रुपी भाई कोने में सो रखा है। क्या हो गया भाई रुपी भाई? हाँ, तो भाई बड़ा आनंद आता है ना यहाँ पे। चौथी बार आया, एक बार तो हमने बस ऐसे ही रात काटी थी, इससे भी मतलब कष्ट में। बट वही है ना, तपस्या और परीक्षा भोलेनाथ जी पल पल लेते रहते हैं। और इस बार तो इतना अच्छा मौसम, जैसे हम पहुँचे ना, पहुँचने के बाद आ रही है बारिश। पहुँचे, हमने चाय पिया, थोड़ा मैंने भोजन किया, और रुपी भाई ने तो कहा भाई जब तक मैं दर्शन ना कर लूँ मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पर मेरा क्या है कि ऑलरेडी कमजोरी है, थोड़ा फीवर है। यहाँ आके वैसे तो थोड़ा लग रहा है कि उतर गया होगा, पर ठंडा ज़रूर लग रहा है। तो अभी कंबल पे जाएंगे हम, बढ़िया। अभी तो 1 सवा 1 बज रहे हैं, अभी 3 घंटे बाद जाएंगे हम मंदिर के पास भोलेनाथ जी के दर्शन करने। तो जी फाइनली शाम के 4:30 बजे भगवान जी ने दर्शन दिए यहाँ पे, अपने स्वरूप के, रुद्र स्वरूप के, मतलब चेहरे के स्वरूप के दर्शन दिए, और बड़ा अच्छा लगा भाई दर्शन करके। और मंदिर जो है ना, गुफा चट्टान के अंदर है, बस ये ईंटों से थोड़ा सा बना रखा है, बाकी सब चट्टान के अंदर है। इधर भी है, इधर भी है, और इधर वन देवी देवता हैं। और कुछ इस तरीके से 5 पांडवों ने छोटे छोटे मंदिरों के निर्माण किए थे। तो यहाँ भी आए थे चतुर्थ केदार भोलेनाथ जी को देखने के लिए, या उनसे प्रायश्चित माफ़ी मांगने के लिए। आंखें बंद हो गई, बाकी सब। हाँ, मतलब एंगल तो भाई मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए। अभी शाम की आरती पे जाएंगे यार हम, क्योंकि मुझे जब श्रृंगार शाम को मतलब शयन आसन में चले जाते हैं भोलेनाथ जी, तो उस टाइम श्रृंगार निकाला जाता, तब होते हैं भाई एक्चुअल दर्शन। बाकी हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं अंदर, बड़ा सुंदर सा है भाई यहाँ रुकने का। और बुग्याल देखिए, बुग्यालों के बीच है, वहाँ पे नारद कुंड है, ये सूर्य कुंड है, और सरस्वती कुंड थोड़ा सा आगे पे है। देखिए अभी बारिश बूंदाबांदी होना शुरू हो चुकी है, बादल बस कोहरा लग रहा है, छट रहा लग रहा है। अभी हम मंदिर से आए, यहाँ पे बैठे, और इतनी खतरनाक तेज बारिश शुरू हो गई एकदम से भाई।
कोहरा भी पूरा लग गया है, पूरी घाटी एकदम फिर से कवर अप हो चुकी है। बाकी कल सरस्वती कुंड जाएंगे, वहाँ पे पंच स्नान लेंगे, फिर भोलेनाथ जी पे कल जल चढ़ाएंगे। आज नहीं चढ़ाया क्योंकि अभी मंदिर पे गया था, फिर ध्यान आया कि जल तो भाई हमें नीचे नारद कुंड से ले करके आना पड़ेगा, तब जा कर के भोलेनाथ जी पे चढ़ाना पड़ता है। वो भी बाहर पे, अंदर पे नहीं हुई। अंदर पे हम बस देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। बाकी ये रहा किचन भैया का। भैया देखे भाई किचन में रात के भोजन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे बढ़िया सा भाई चूल्हा भी जला रखा भैया। तो चूल्हा भी जल रखा, बढ़िया गर्म होता है यार। इन जो कमरे में होता है ना, जो लिपाई करके जो पत्थरों के घर होते हैं, उनमें बढ़िया लगता है। अगर सच बोलो तो 4-5 केदारों में से सिर्फ यहाँ पे एक ऐसा यात्रा का। चलो जी अंदर ही बैठते हैं, जब तक आग से गर्मी गर्मी हो रखी है अंदर। बढ़िया घर वाला क्लास में फील ये है। वाली बात अच्छी है कि घर वाला फील आ रहा है। तो जी दोस्तों आरती हुई और लगभग 1 घंटे की आरती, और इतनी तेज बारिश हुई, लेकिन जो आनंद आरती के समय था ना, जो डमरू जो बजते हैं उसमें तो भाई आत्मा तृप्त हो जाती है। और कुछ देर तक तो हम हर कोई शायद जो भी आरती में थे मंदिर के बाहर इमोशनल हुए, आंसुओं से आंखें भरी हुई थी, दिल भरा हुआ था। भोलेनाथ जी के ये कृपा थी, और बिना श्रृंगार के भी दर्शन किए। फिर कुछ देर तक 1 घंटे फिर पंडित जी के आश्रम में बैठे रहे, उनसे बातचीत करी, बड़ा आनंद आया। अभी भोजन क्या खा रहे हैं और 10 बज चुके हैं रात के। बाकी कल फिर दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, सरस्वती कुंड के दर्शन कराएंगे। बाकी पंडित जी को अगर समय होगा तो उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, जो उनके विचार हैं, भाव है इस पवित्र धाम में रहने के बाद, है ना, तो वो भी पूछेंगे। तो चलिए मित्रों, करते हैं ब्लॉग एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।